बाराबंकी में अब की कमल नहीं खिलेगा, इसका प्रतीक है। धन है। देखिए बहुत मजबूती है। समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की संयुक्त बैठक थी। सभी को पता है। और 2024 में आप निश्चित मान करके चलिए कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन एक चमत्कार दिखाएगा। तो देखिए बाराबंकी में आज जो है इंडिया गठबंधन की संयुक्त बैठक थी। हालांकि आज मौसम खराब था, लिहाजा तमाम सारी कुर्सियां खाली रही, लेकिन मंच से समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के जो बड़े लीडर थे उन लोगों ने क्या कुछ कहा। मैं आपसे साथियों से इतनी अपील करने आया हूं, बात करने आया हूं कि पूनिया साहब के काम को सब जानते हो। याद रखना, राजनीति में भला आदमी मिलना और जिम्मेदार मिलना, पढ़ा लिखा मिलना, जो सीधी सीधी बात करे, कम लोग मिलते हैं। उसमें पूनिया साहब एक है। लोकसभा चुनाव को लेकर वो कहीं ना कहीं माहौल काफ़ी जो है गर्म हो चुका है और शुरुआत भी हो चुकी है लोकसभा चुनाव 2024 की। ऐसे में देखिए किस तरह से जो है बाराबंकी का चुनाव है बेहद दिलचस्प हो गया है। बाराबंकी से तमाम सारे वरिष्ठ नेताओं से बातचीत हुई। बरसात में कीचड़ को कैसे बाराबंकी में अब की कमल नहीं खिलेगा, इसका प्रतीक है। कमल तो कीचड़ में ही खिलता है। नहीं खिलेगा, अब की यहाँ साइकिल पंजा साथ चल रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की संयुक्त बैठक थी और उसमें समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागण, प्रभावशाली व्यक्ति, पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी, जिलों वार्ड के पदाधिकारी, नगरों के सब लोग मौजूद थे। सब लोगों ने संकल्प लिया है कि हम अपना अपना बूथ जिताएंगे ही, बाकी वोटों को भी 100% जिता के और यहाँ से तनुज पुनिया को जिता के सांसद में भेजेंगे, सांसद के रूप में। तो बहुत मजबूती के साथ में आपको मालूम है कि समाजवादी पार्टी के साथ बहुत मजबूत संगठन है, मजबूत नेतृत्व है और उसके साथ बाकी भी फील्ड में गांव सभा स्तर पर उनका नेटवर्क है। और इसी तरह से कांग्रेस पार्टी की भी उपस्थिति हर गांव में, हर कोने में वहाँ पर है। तो आज दोनों पार्टी मिलकर लड़ने का जो संकल्प लिया, आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर, राहुल गांधी जी के आह्वान पर, खड़गे जी के आह्वान पर, ये सीट कांग्रेस पार्टी को मिली है। तनुज पुनिया उसके उम्मीदवार हैं और सांसद बनेंगे। पुनिया जी, बीजेपी की सरकार आप देखिए कि राशन दे रही है, आवास दे रही है और तमाम ऐसी जो योजनाओं से वोटरों को दे रही है। कैसे कहीं ना कहीं एक मैसेज भी लोगों को जाता है, तो कैसे उन लोगों को आप मैनेज करेंगे, कैसे उनको समझाएंगे? देखिए, जनता भाजपा के साथ नहीं है और यही वजह है कि उनके कई नेता उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। गौतम गंभीर ने, जयंत सिन्हा ने और भी बहुत से लोग हैं जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते भाजपा के उसके ऊपर। और वो जानते हैं कि डूबता हुआ जहाज है, इसमें सवारी करना वो खतरे से खाली नहीं है। और आज नौजवान बेकार है, उनको कोई रोज़गार नहीं है, महंगाई है, महंगाई का कोई इलाज नहीं, इन बातों पर चर्चा नहीं। तो ध्यान भटकाने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए कि बहुत से जुमले छेड़ते हैं और वो जुमलेबाजी में काम चलने वाला नहीं। अब लोग समझते हैं कि कहाँ जुमला है, कहाँ असलियत है। देखिए बहुत मजबूती है। समाजवादी पार्टी के सभी जितने भी नेता कार्यकर्ता जो मुख्य थे जिला लेवल के, सब यहाँ पे आ गए हैं। सब ने अपना अपनी बात रखी है और गठबंधन के प्रति जो है अपना पूरा विश्वास दिखाया है और पूरी लगन और निष्ठा से काम करने का वादा किया है। तो ऐसा लग रहा है देख करके कि सब लोग मिलजुल कर एक परिवार की तरह लड़ेंगे और इस सीट पे जीतेंगे। यार, ये जो गठबंधन है, ऐसे बाराबंकी के जो नहीं बल्कि पूरे मतदाता जो है बहुत खुश हैं और नौजवान, किसान सब बहुत उत्साहित हैं। बाराबंकी में गठबंधन की जो बैठक है जो आज हुई है और ये पूरे ज़िले में
इसका जो है असर होगा और इस बार जो है चुनाव गठबंधन का जीतेगा। अभी धर्मराज बैठे ही हैं, बहुत बढ़िया बन गया कॉम्बिनेशन। धर्म युद्ध है भाई, ये धर्म युद्ध है। एक तरफ कौरवों की सेना है, जहां पर लड़ाई किस बात की है, 5 गांव को मांगा था, उन्होंने कहा सुई की नोक के बराबर नहीं देंगे। धर्मराज भी है और हमारे ये बैठे हुए ये रस्सी ले लेंगे। श्री कृष्ण गोप जी कन्हैया है नहीं, और दुर्योधन तो तैयार ही है, नकुल पीछे खड़ा है, चिंता किस बात की है। मंच से सुन रहे थे आप, क्या कुछ निर्णय लिया गया? देखिए, ये पीडीए जो माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया है और नकुल दुबे जी ने जो कहा है कि पी फॉर पंडित, और हम लोगों का है पीडीए, और इस बार जनता इनको सबक सिखाए। परीक्षाओं का पेपर लीक हो गया। आप बताइए, जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं वो सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं, कैसे निगरानी हो रही है? इस बार कैसा रहेगा इंडिया गठबंधन? बहुत अच्छा रहेगा इंडिया गठबंधन, और कार्यकर्ता बढ़ गए हैं, जोश बढ़ गया है और लोगों का विश्वास भी बढ़ गया है, क्योंकि इतने सालों में लोगों ने आजमा लिया। पूर्व सांसदों ने बाराबंकी के लिए कितना काम किया सभी को पता है। नकुल जी, इस बार का जो चुनाव है कैसा रहेगा आपका चुनाव? इस बार का चुनाव बहुत ही शानदार रहेगा और आप देखेंगे कि सभी लोगों ने मन बना लिया है कि देश बेचने वालों को, देश को गिरवी रखने वालों को, देश को नीलाम करने वालों को अब देश में नहीं रहने देना है, और हर कीमत पर इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भाई तनुज पुनिया जी को सांसद बना करके दिल्ली भेजा। मुकाबला काफी कड़ा है। कोई मुकाबला नहीं। इस मंडल की जितनी लोकसभा सीटें हैं, इंडिया गठबंधन ही नहीं जीतेगा। मुकाबला कोई है ही नहीं, और खासकर बाराबंकी में कोई मुकाबला नहीं। आज से शुरू होगा लड़ाई? बिल्कुल आज से नहीं, जिस दिन ये गठबंधन तय हुआ लड़ाई उसी दिन से शुरू। एक साथ एक शपथ ली है कि हम लोग बूथ स्तर पर चुनाव वाले दिन एक एक वोट निकाल करके पीडीए को मजबूत करेंगे, इंडिया गठबंधन के नेताओं को जिताएंगे और तनुज पुनिया जी को सांसद बनाकर भेजा जाएगा। से तैयारी में लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी मेहनत से लगा हुआ है। इस बार हम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताकर लोकसभा भेजने का। इस बार वो कमल जो है कीचड़ में बर्बाद हो जाएगा, और इस बार साइकिल जो है हर जगह गली गलियारे में दौड़ेगी। कहीं कड़ा मुकाबला नहीं भैया, ये सपा का है। जो तनुज पुनिया जी जो लड़ रहे हैं उनको भारी बहुमत से विजय प्राप्त। तनुज भाई जीतेंगे, गठबंधन का प्रत्याशी मजबूत है। आपके सामने मीटिंग चल रही है, मीटिंग में सारे नेता मौजूद हैं, बाराबंकी के किसी तरीके का कोई विरोध नहीं। इंडिया गठबंधन की यहाँ बैठक हुई है, इसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के तमाम सारे जो वरिष्ठ लीडर थे वो आए हुए थे, लेकिन 2024 का चुनाव आगे कैसा होगा ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं में जोश जो है वो दिख रहा है। सतीश कश्यप, न्यूज़ ऑफ नेशन, बाराबंकी।